शुरू अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा दयावान और कृपाशील है। भारत के रहने वाले सभी सज्जनों और मित्रों, आज आपकी सेवा में बहुत ही अहम बात लेकर उपस्थित हुआ हूँ और वो बात ये है कि हम रात दिन ये देखते हैं कि इस भारत में और पूरे संसार में एक महाशक्ति की हुकूमत चल रही है और उस महाशक्ति का नाम अरबी या उर्दू में कहें तो अल्लाह है, हिंदी में कहें तो ईश्वर है। ये महाशक्ति जिसको कुछ लोग अल्लाह, कुछ लोग ईश्वर के नाम से जानते हैं, यही महाशक्ति है जो इस संसार को इसके आरंभ से और अंत तक चलाएगा। मित्रों, मानव जाति को इस संसार में आज़ाद नहीं पैदा किया गया कि वो ईश्वर के हुक्मों से, ईश्वर के आदेश से वो आज़ाद हो। ईश्वर उसका मालिक और स्वामी है। ईश्वर ने उसको बनाया है। ईश्वर ही उसको खाना पानी देता है। ईश्वर ही उसको जीवन देता है। और जब ईश्वर ही हमारा सब कुछ कर रहा है तो हम उसके आदेश से आज़ाद नहीं हो सकते हैं। हम देखते हैं कि संसार में चाहे पेड़ पौधों में हो, चाहे जल में हो, चाहे आकाश में हो, चाहे सूर्य और चंद्रमा में हो, या जीवित चीज़ों में हो, अजीवित चीज़ों में हो, सब में एक सिस्टम, एक नियम, एक जीवन सिद्धांत काम कर रहा है। मानव जाति को देखिए, उसके शरीर की बनावट, उसकी खूबसूरती, उसकी समस्याएं, उसकी आवश्यकताएं, उसके लाभ, उसके हानि, ये सारा सिस्टम जो चल रहा है उसी महाशक्ति के बनाए हुए आदेश अनुसार और सिस्टम अनुसार चल रहा है। पेड़ पौधों को इसी तरह देख लीजिए, जीवित चीज़ों को देख लीजिए या अजीवित चीज़ों को देख लीजिए, सब में ईश्वर ने जो सिस्टम बना दिया है उसी सिस्टम से ये पूरा संसार और संसार की सारी वस्तुएं काम कर रही हैं। इस पूरे संसार में मानव जाति एक अहम और विशेष है। इसी तरह से उसका कार्य, उसकी जिम्मेदारी भी अहम और विशेष है। और वो ये कि मानव जाति अपने पैदा करने वाले, अपने मालिक, अपने स्वामी को पहचाने, उसको समझे, उसके हुक्मों के आगे चले, उसी को सजदा करे, उसी से प्रार्थना करे, उसी से दुआएं मांगे और मरने के बाद एक जो दूसरी दुनिया आने वाली है, दूसरा संसार आने वाला है, जहां हम इस दुनिया के बारे में, हिसाब किताब के बारे में, अपने किरदार के बारे में, अपने कर्म के बारे में हम जवाबदेह होंगे और उसी जवाबदेही के अनुसार हम नरक में या स्वर्ग में जाएंगे। इस यकीन और विश्वास के साथ मानव जाति को इस संसार में रहना चाहिए। अगर वो इससे अलग हटता है तो यहाँ भी वो नरक में रहेगा और मरने के बाद भी वो नरक में रहेगा। आज बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।